So we have another question, and in this question there is a cone. You can see the green color cone, and 5 spheres are fit in the cone, and we have to find the radius r4. This is the radius. R4 means radius 1, radius 2, radius 3, radius 4 and radius 5. So we have to find the radius of the fourth sphere from the top. Might be possible there can be more than 5 spheres, and you can be asked the radius of any of the sphere. So before going for the solution, you must think about the concept. We have to learn the concept so that you can solve the problem very easily, provided कि कितने भी spheres इसमें fit हो सकते हैं. तो मैं हमेशा बोलता हूँ whenever we have shape fitting 3D के अंदर कोई भी 3D shape इसमें fit कर रखा है, तो आपको imagine करना है उसको 2D में. 2D में कैसे imagine करते हैं? उसका cross section area. So this cross section area is very important. Cross section area. So what is the meaning of cross section area? When we cut any shape, for example, if I want to cut the sphere from the center, diagonally जहाँ से वो diameter से pass होता है, तो you'll be getting a shape of circle, because जो उसका cross section area है वो circle बनता है. Same अगर मैं इसको यहाँ से cut करता हूँ, if I want to cut this shape from the, I can say vertically, इसको cut करेंगे तो आपको कैसा ये figure दिखाई देगा अंदर से, राइट. तो अगर मैं इसको कट करता हूँ तो आई विल बी हैविंग द शेप लाइक दैट. ये आउटसाइड कोन और यहाँ पे जो स्फेयर्स हैं इनके सर्कल दिखाई देंगे, समथिंग लाइक दैट, राइट. तो ये कुछ इस तरह से आपको शेप जो है वो दिखाई देने लगेगी. सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द 3D फिगर. बट इससे हमको अभी भी कुछ पता तो नहीं चला कि रेडियस कैसे निकलेगा, राइट. चलिए, एक कंसेप्ट होता है दैट वी हैव टू लर्न द कंसेप्ट. एंड कंसेप्ट इज दैट व्हेनेवर वी हैव टू इंक्लाइंड लाइन, आपके पास कोई भी दो लाइन है, इंक्लाइंड है, किसी भी एंगल पे है, किसी भी एंगल पे, सपोज दिस एंगल इज थीटा, राइट. एंड देयर आर सर्कल्स जो कि टेंजेंशियल है इस लाइन पे इस तरह से, और दूसरा सर्कल, इस सर्कल का भी टेंजेंट है, लाइंस का भी टेंजेंट है, तीसरा सर्कल दिस वे. सो दिस कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर. आप इसको कितना भी बड़ा छोटा बना सकते हैं. तो कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर मैं यहाँ से इनके सेंटर को ज्वाइन करूँगा, पहली बात तो दे ऑल विल बी कोलिनियर. दे ऑल विल बी कोलिनियर. ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेंटर से ये लाइन पास ना हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको हेल्प करता है कि जब भी एंगल बनेगा ये हाफ बनेगा. ईच एंगल वुड बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल. ऊपर वाला एंगल भी हाफ बनेगा. ये पहला इंपॉर्टेंट लर्निंग है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि अगर मैं इसके रेडियस को r1 मानता हूँ, इसका रेडियस r2 है, इसका रेडियस r3 है, एंड सो ऑन. तो जो रेडियस है, हाँ, दैट इज जो रेडियाई है आर इन जीपी, दे फॉलो जीपी. वेरी इंपॉर्टेंट. ये जीपी बनाते हैं, जीपी सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा. हाँ, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एंड इफ आई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो है r2 अपॉन r1 शुड बी इक्वल्स टू लाइक r3 अपॉन r2 एंड सो ऑन. एंड दिस इज द कॉमन रेशियो. ये कॉमन रेशियो के बराबर होता है. होपफुली आप इतनी बात यहाँ पे समझते होंगे, राइट. तो यही कंसेप्ट है कि जब भी आपके पास दो इंक्लाइंड लाइन है, उसमें आप कितने भी सर्कल फिट कर दीजिए, तो जो सर्कल का रेडियाई होगा वो जीपी बनेगा, राइट. अगर ये इंक्रीजिंग जीपी बनेगा, बिकॉज एवरी टाइम द सब्सिक्वेंट सर्कल का जो रेडियस होगा वो पुराने वाले या पहले वाले से बड़ा होगा, ऑफ कोर्स, राइट. यहाँ तक समझ में आती है. तो अगर मैं इसी कंसेप्ट को लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा. थोड़ा सा जीपी के बारे में बात करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो वी हैव द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म एंड दिस इज nth टर्म. तो जो इसकी nth टर्म होती है वो ARn-1. दिस इज द nth टर्म, राइट. और R यहाँ पे है कॉमन रेशियो एंड A इज द फर्स्ट टर्म. सो ऑल ऑफ ए सडन इफ आई वांट टू नो द 8th टर्म कितना होगा, तो अगर आपको A8 निकालना है तो दिस इज फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द R कॉमन रेशियो, एंड जो भी आप टर्म निकाल रहे हैं उसका एक पावर आपको यहाँ पे कम करना है, 7 लेना है. अगर मैं A11 की बात करता हूँ
तो दिस इज a इंटू आर की पावर 10. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट. तो यही कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है, चलिए. सो आई कैन सी ये हमारे पास 5 यहाँ पे आई कैन से टर्म्स है जीपी की. तो पहला टर्म है 16, दूसरा है इसको मैं R2 मान लेता हूँ, फिर R3, फिर R4 एंड लास्ट वी हैव 81, राइट. एंड आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी फॉलो द जीपी. हाँ, जी जीपी को फॉलो करेंगे. तो अगर इन जीपी को फॉलो करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेंगे, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इफ आई टॉक अबाउट दिस टर्म, दिस इज द A5 and by the formula A5 is nothing but A into R की power 4, right, where R is the common ratio. Don't be confused with the radius. R is a common ratio here, right. ये common ratio है. Hopefully it is clear. Now A5 is given to us 81 and A is 16 and R की power 4. So from here R की power 4 is 81 upon 16 of which implies that R equals to, भाई इसका फोर्थ रूट लेंगे तो 3 upon 4, 3 upon 2 आएगा. हाउ कम इट इज़ 3 upon 2? बिकॉज जब आप यहाँ से R हटाएंगे तो यहाँ पे 81 upon 16, यहाँ पे आपको 1/4 पावर लगानी पड़ेगी. So 81 is 3 power 4 and 16 is 2 power 4, power 4 1 upon 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा. दैट इज़ अ कॉमन रेशियो, राइट. दिस इज द कॉमन रेशियो. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट. तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. वी हैव टू फाइंड द R4, राइट. दिस इज द R4. तो बेसिकली R4 कितना होगा? दिस इज नथिंग बट A R की पावर 3 and A is 16 and R is 3 upon 2 की power 3, right. So this is going to be 16 into 27 upon 8 and 8 to the 50, 8 to the 16. So this is going to be 54 centimeter. So the radius of the circle that is just above the largest sphere, I can say this is going to be 54. If I am interested in finding the R3 also, so what is the value of R3? So I can say R3 is A times R square. जो भी आप टर्म निकालते हैं उसमें से आपको एक पावर में कम करना है, तो R3. So 16 into R is 3 upon 2 and square of 3 upon 2, this is 16 into 9 upon 4 and 4 4 16. So 36 centimeter. So this is the concept and this can be extended to any number of spheres inside the cone. So hopefully you enjoyed the concept, and if you